मॉर्निंग ऑल। आप लोग का रेलवे धाम के एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पिछले क्लास में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट अगर आपको याद हो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या बताए थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट में बताए थे कि वैसा सर्किट, वैसा डिजिटल सर्किट, वैसा डिजिटल लॉजिक सर्किट जिसमें आउटपुट ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। और क्या बोले थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी भी मेमोरी एलिमेंट का नीड नहीं होता है। फिर क्या बोले थे? कॉम्बिनेशनल में कोई भी फीडबैक का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई भी फीडबैक नहीं देते हैं। एग्जाम्पल क्या बोले थे कॉम्बिनेशनल का? हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, कंपरेटर, फिर मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, सब क्या था आपका? सारा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट था। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो आपका जो सीक्वेंशियल सर्किट होगा, ये वैसा सर्किट होता है, ये वैसा डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है जिसमें आउटपुट जो होता है प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है कि पास्ट में क्या आउटपुट मिला था उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? वैसा डिजिटल लॉजिक सर्किट जिसमें आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ पास्ट आउटपुट पर भी निर्भर हो, उसे सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। वैसा सर्किट जिसमें आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ पास्ट आउटपुट पर भी निर्भर हो, उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें फीडबैक प्रेजेंट होता है, फीडबैक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फीडबैक तो हो गया। इसमें मेमोरी एलिमेंट भी होती है। इसमें क्या होती है? मेमोरी एलिमेंट भी होती है। इसमें मेमोरी एलिमेंट भी होता है। क्लियर है? सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक भी प्रेजेंट होता है, मेमोरी एलिमेंट भी होता है। क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, तो कौन कौन से सर्किट आते हैं इसमें क्या क्या आते हैं? एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे? तो आपके होंगे लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सारे आपके क्या हैं? लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सारे आपके कौन से सर्किट हैं? सीक्वेंशियल सर्किट है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनमें से कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट है? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या बताए थे आपका? हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, कंपरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। ठीक है, ये सब आपका क्या बताए थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अगर आपको दे दे लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, तो ये क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, याद रहेगा। अब एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सबसे पहले लैच का।
लैच का। लैच क्या होता है? लैच क्या होता है? ये जो होता है आपका लैच जो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? लैच जो है आपका, लैच जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? फ्लिप फ्लॉप का। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? लैच बोलते हैं। लैच क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? फ्लिप फ्लॉप का। ये जो होता है ये होता है ये लेबल ट्रिगर्ड लेबल ट्रिगर्ड सर्किट होता है। लेबल ट्रिगर्ड सर्किट होता है। ये क्या होता है आपका? लेबल ट्रिगर्ड सर्किट होता है। क्लियर है? क्लियर है? लैच के बारे में फर्स्ट क्या बोलेंगे? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्लिप फ्लॉप का, ये लेबल ट्रिगर्ड सर्किट होता है। क्लियर है आपका? और लैच से आपका कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर बाय द वे कभी पूछ दिया लैच कितना बिट को स्टोर करता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप हमेशा एक बिट को स्टोर करता है, तो लैच भी क्या करेगा? सिंगल बिट को स्टोर करेगा। क्लियर है आपका? लैच में इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा। क्लियर है? लैच क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्लिप फ्लॉप का, ये लेबल ट्रिगर्ड सर्किट होता है। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप पर। फ्लिप फ्लॉप पे इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये कितना बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कितना बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो फ्लिप फ्लॉप, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? पूछा जाता है फ्लिप फ्लॉप के कौन कौन से प्रकार हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे? फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आपका? तो ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट, ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है जो एक बिट अगर क्वेश्चन पूछ दे कितना बिट को स्टोर करता है, तो एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है जो एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्लियर है आपका ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप में आपको दो आउटपुट मिलेंगे। कोई भी फ्लिप फ्लॉप होंगे तो उसमें आपको दो आउटपुट मिलेंगे और दोनों आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होते हैं। दो आउटपुट मिलेंगे और दोनों आउटपुट एक दूसरे का क्या होंगे? कंप्लीमेंट होंगे। फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट प्राप्त होते हैं और दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। क्लियर है? फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो क्या करता है? एक बिट, ये ध्यान रखना है, एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एक फ्लिप फ्लॉप के कितना बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा? सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। उसके बाद है फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट मिलते हैं और दोनों आउटपुट, अगर एक आउटपुट क्यू है तो दूसरा आउटपुट क्या हो जाएगा? क्यू बार हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर कहीं QN लिखा हुआ है, फर्स्ट आउटपुट QN है, तो सेकेंड आउटपुट क्या हो जाएगा? QN कंप्लीमेंट हो जाएगा, QN बार हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिसमें से हम लोग जो फर्स्ट टाइप देखेंगे RS फ्लिप फ्लॉप। क्या देखेंगे? फर्स्ट RS फ्लिप फ्लॉप। ये सबसे बेसिक और
फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप है। आरएस फ्लिप फ्लॉप जो है आपका सबसे बेसिक या फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप है। सारे फ्लिप फ्लॉप को आरएस फ्लिप फ्लॉप से बनाया जा सकता है, सारे फ्लिप फ्लॉप को आरएस फ्लिप फ्लॉप से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। यह बेसिक या फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप होता है क्योंकि सारे दूसरे फ्लिप फ्लॉप इससे बनाए जाते हैं। बेसिक या फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप होता है क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। और आप लोग आरएस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रीसेट, एस का मतलब क्या होता है, सेट होता है। आर का मतलब क्या होता है, रीसेट होता है, और एस का मतलब क्या होता है, सेट होता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, आरएस फ्लिप फ्लॉप का एक फिगर बना लीजिए। दो इनपुट मिलेगा आर और एस। इसमें क्या होगा, इसमें क्लॉक होते हैं, क्लॉक पल्स होते हैं। दो आउटपुट मिलेगा, अगर ये क्यू मिल रहा है तो ये क्या मिलेगा, क्यू बार मिलेगा। ये क्या मिलेगा, क्यू बार मिलेगा। ये आपके हो गए आउटपुट सेक्शन और ये आपके हो गए इनपुट सेक्शन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखिए आर का मतलब क्या बोले हैं, आर का मतलब रीसेट होता है, एस का मतलब सेट होता है। अगर इसमें अगर R1 हो, क्या बोल रहे हैं, अगर R1 हो, क्या बोल रहे हैं आपका, अगर R इक्वल्स टू 1 हो तो क्या होगा, तब हमारा Q इक्वल्स टू 0 मिलेगा, अगर R1 हो तो Q क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर S1 हो और अगर, नोट डाउन मेरे साथ करते जाना है, ठीक है। सारे लोग नोट्स अच्छे से प्रॉपर बनाएंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। नोट डाउन मेरे साथ करते जाना है। अगर S बराबर 1 हो तो क्या मिलेगा, Q बराबर 1 मिलेगा, ये हम ट्रूथ टेबल भी बना देते हैं तो एक जगह सब अच्छे से लिखा जाएगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, R इक्वल्स टू 1 तो Q इक्वल्स टू 0 मिलता है, इसको रीसेट बोलते हैं। S इक्वल्स टू 1, ये S इक्वल्स टू 1 देने पे Q इक्वल्स टू 1 मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर बात करें, इसकी अगर बात करें तो आउटपुट रीसेट होता है। इसकी अगर बात करें आउटपुट रीसेट होगा, क्लियर है। आउटपुट क्या होगा, रीसेट होगा। अगर इसकी बात करें तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट सेट होगा। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट आपका बात करते हैं ट्रूथ टेबल का। देखिए आरएस फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है, ये आपका इनपुट सेक्शन हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। दो आउटपुट मिलेगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, हम एक बस लिखते हैं। आपका आउटपुट QN लिख लेते हैं, ये आपका S लिख लेते हैं, ये आपका R लिख लेते हैं। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 0 0 है तो ये क्या करता है, ये लास्ट या पास्ट जो कंडीशन था वही
कैरी करता है, ये क्या करता है, पास्ट कंडीशन या लास्ट वैल्यू को ही कैरी करता है, ठीक है ना। इसमें कोई चेंज नहीं होता, 0 0 पे कोई चेंज नहीं होता है, ये लास्ट वैल्यू को ही कैरी करता है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लास्ट वैल्यू, या और क्या लिख सकते हैं आप लोग, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, जो पहले से वैल्यू आया था वही रहेगा, ठीक है। अभी हम सारा बात जो कर रहे हैं, क्लॉक देने के बाद की बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्लॉक देने के पहले की बातें नहीं है, क्लॉक देने के बाद की बातें हैं, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद की बातें हैं सारी, ठीक है ना। अगर क्लॉक देने के पहले की बातें करते तो एक रो और आपका और बनता, अभी हम सारी बातें क्या कर रहे हैं, क्लॉक देने के बाद की बातें हैं, ये क्लियर है। अब 0 1 आर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एस क्या है, 0 है, तो ये हमारा क्या होगा इस टाइम, एस क्या, ये हमारा आउटपुट पहले क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। देखिए पहले बताए हैं, जब R1 हो तो क्या मिलेगा आउटपुट, क्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रीसेट होगा, तो आउटपुट क्या मिला, 0 मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रीसेट कंडीशन है, रीसेट है। अब देखिए S1 है, R0 है, तब क्या मिलेगा आपका आउटपुट 1 मिलेगा, इसको हम लोग सेट बोलते हैं, 1 1 पे क्या मिलता है, 1 1 पे आपका इनवैलिड मिलता है, इनवैलिड मिलता है या अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है, इनवैलिड या अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है। 1 1 पे क्या मिलता है, इनवैलिड कंडीशन होता है या अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है, इनवैलिड होता है, अनडिफाइंड होता है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करें तो आपके RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए दो NAND या दो NOR गेट की आवश्यकता होती है, 2 NAND या 2 NOR गेट की आवश्यकता होती है, क्लियर है, 2 NAND गेट या 2 NOR गेट की आवश्यकता होती है, क्लियर है आपका ये चीज, क्या होती है, 2 NAND या 2 NOR गेट की आवश्यकता होती है। क्या बताए हैं, जो आपका RS फ्लिप फ्लॉप है, ये बनाने के लिए, RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए कितने गेट की आवश्यकता होती है, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग क्या बोलेंगे, 2 NAND या 2 NOR गेट की आवश्यकता होती है, 2 NAND या 2 NOR गेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्लियर है आपका, चलिए क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको अगर आप लोग इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो क्रॉस कपल्ड होता है, ठीक है ना। चलिए ये चीजें क्लियर है। एक पॉइंट और पहले आप लोग यहीं पे लिख लीजिए, एक पॉइंट और क्या लिख लीजिए आप लोग, एक पॉइंट ये लिख लीजिए, ये तो आपका ठीक है, RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 2 NAND या 2 NOR गेट की आवश्यकता होती है, ये तो ठीक है। अब एक पॉइंट ये लिख लीजिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको देखिए 2 स्टेबल स्टेट मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है, क्लियर है ये चीज आपका, क्लियर है ये चीज आपका, क्या बोला जाता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। RS फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो RS फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले आपका क्या बताएं,
सबसे पहले आपका बताए आरएस फ्लिप फ्लॉप को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है, फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है क्योंकि इससे दूसरे फ्लिप फ्लॉप बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरे फ्लिप फ्लॉप बनाए जा सकते हैं। उसके बाद क्या बताए, उसके बाद बताए आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या आर और एस इनपुट होगा और आउटपुट क्या होगा आपका, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट भी दो मिलेंगे। कौन कौन से आउटपुट मिलेंगे आपके, क्यू और क्यू बार मिलेंगे। आउटपुट क्या मिलते हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होते हैं। कोई भी फ्लिप फ्लॉप होंगे तो उसमें दो आउटपुट मिलेंगे, दो आउटपुट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, अगर एक क्यू मिल रहा है तो दूसरा क्यू बार मिलेगा, दूसरा क्यू बार मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो आर एस फ्लिप फ्लॉप में अगर आर बराबर 1 है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। और अगर एस बराबर 1 है तो क्यू बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट कंडीशन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद बात करें तो आपका ट्रूथ टेबल है, एस बराबर 0 आर बराबर 0 होगा तो क्या होगा, एस बराबर 0 और आर बराबर 0 होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका लास्ट वैल्यू रहेगा या कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट वैल्यू रहेगा या कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, अगर 0 1 हो, 0 1 हो, एस बराबर 0 हो और आर बराबर 1 हो तो क्या होगा, रीसेट होगा। तो क्या होगा, रीसेट होगा। अगर आपका, क्योंकि आर बराबर 1, आर बराबर 1 होने पे क्या होता है, रीसेट होता है। और एस बराबर 1 हो, आर बराबर 0 हो तो आपका क्या होगा, आउटपुट सेट होगा, सेट होगा, 1 मिलेगा। और अगर 1 हो, दोनों 1 हो तो इसमें क्या मिलता है, ये अच्छे से देखना है, दोनों 1 हो, दोनों 1 हो तो क्या मिलता है, इनवैलिड या अनडिफाइंड मिलता है, इनवैलिड या अनडिफाइंड मिलता है। और आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए दो नैंड गेट, दो नैंड गेट और या दो नॉर गेट की आवश्यकता होती है, दो नैंड गेट या दो नॉर गेट की आवश्यकता होती है। इसे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है। क्लियर है आरएस फ्लिप फ्लॉप में, बस इतना ही जानना है आपको। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करेंगे, जो देखिए आरएस फ्लिप फ्लॉप में आपको इसलिए अच्छे से फिर से रिवाइज करवाया क्योंकि आरएस फ्लिप फ्लॉप में 1 1 पे क्या मिल रहा था, 1 1 पे इनवैलिड मिल रहा था, 1 1 पे क्या मिल रहा था, इनवैलिड मिल रहा था। तो ये नेक्स्ट गेट है, ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। जो आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप में 1 1 पे इनवैलिड मिलता है या अनडिफाइंड मिलता है उसको फॉरबिडन स्टेट भी बोलते हैं। उसको क्या किया जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप से, जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से दूर किया जाता है। उस जो डिमेरिट आ रहा था, वो जो प्रॉब्लम आ रहा था, 1 1 पे इनवैलिड मिल जा रहा था या अनडिफाइंड मिल जा रहा था, उसको क्या किया जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से दूर किया जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से दूर किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें इस फ्लिप फ्लॉप या फिर लिखिए जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से, जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आरएस फ्लिप फ्लॉप का इनवैलिड कंडीशन को, इनवैलिड कंडीशन वाले प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। ऐसे भी किसी भी दूसरे चीज का ये इन्वेंशन कब होता है, मॉडिफिकेशन कब होता है, किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन कब होता है, जब पहले से जो चल रहा है सिस्टम उसमें फॉल्ट आती है, कोई खराबी आता है, तभी दूसरे उसका मॉडिफिकेशन होता है, उसका नया वर्जन आता है। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, आपका इनवैलिड स्टेट आ गया, इनवैलिड स्टेट आ गया। आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, इनवैलिड स्टेट आ गया, इनवैलिड कंडीशन आ गया। उसको फॉरबिडन स्टेट भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, उसको फॉरबिडन स्टेट बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट बोलते हैं या फिर अनडिफाइंड बोलते हैं। तो वो वैल्यू आ गया,
वो आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए क्या यूज होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप आया। जे के फ्लिप फ्लॉप क्यों आया, तो आर एस फ्लिप फ्लॉप में जो इनवैलिड कंडीशंस आ रहे थे उसको दूर करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप आया। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है आप लोग का। तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, आगे अगर बात करें जेके फ्लिप फ्लॉप का, तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर होगा किसके जैसा, एसआर के जैसा, एसआर के जैसा। ये आपका इनपुट सेक्शन हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, और ये आपका जे हो गया, ये के हो गया, ये आपका क्यू हो गया। इसमें भी चार कंडीशन बनेंगे, 4 स्टेट आएंगे, 4 रो बनेंगे इनपुट के, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें भी ये क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू होगा या लास्ट वैल्यू होगा। ये तो सेम एसआर की जैसा रहेगा। इसमें भी क्या होगा, रीसेट रहेगा और 0 मिलेगा। इसमें क्या होगा, सेट होगा और 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या करता है, इसमें जेके में टोगल मिलता है। जेके में क्या मिलता है, टोगल मिलता है, मतलब कि कंप्लीमेंट कर देता है, टोगल कर देता है, वैल्यू को कंप्लीमेंट कर देता है। 0 है तो उसको 1 बना देगा, 1 है तो 0 बना देगा। जेके में क्या होता है, टोगल मिलता है, 1 1 पे क्या होता है, टोगल करता है। अगर इसका डायग्राम की बात करें, इसका डायग्राम की बात करें, तो ये आपका क्यू है, ये आपका क्यू बार है, ये साइड आपका आउटपुट सेक्शन है। अगर इधर की बात करें तो ये आपका जे है, के है, और ये आपका क्लॉक है, क्लॉक पल्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लॉक है। क्लियर है, क्लियर है आपका। ये ट्रूथ टेबल है जेके का, ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ये आपका क्या है, ये आपका है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये आपका क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है आपका यहाँ तक, क्लियर है, चलिए क्लियर है। जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों आया, आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था, 1 1 पे इनवैलिड आ रहा था, इसीलिए जेके फ्लिप फ्लॉप आया। जेके पे भी टोगल हो रहा है, जेके पे क्या हो रहा है, टोगल हो रहा है। ये टोगल कर देता है, 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है, ठीक है, ये टोगल कर देता है। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो इसको दूर करने के लिए जो टोगल है, जे बराबर 1 और के इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1 और के इक्वल्स टू 1, दोनों यही हो रहा था। तब क्या हो रहा था, तब जे इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स टू 1 पर आउटपुट 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 टोगल होता है, टोगल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे रेस राउंड कंडीशन, रेस राउंड कंडीशन कहते हैं, रेस राउंड कंडीशन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में, फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में जे बराबर के, ये सॉरी जे बराबर 1, जे बराबर 1 और के बराबर 1 पे क्या होता है, आउटपुट टोगल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेस राउंड कंडीशन बोलते हैं। और रेस राउंड कंडीशन बोलते हैं, रेस राउंड कंडीशन को दूर करने के लिए मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में जो टोगल आ रहा है, टोगल कंडीशन आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेस राउंड कंडीशन बोलते हैं। और रेस राउंड कंडीशन को दूर करने के लिए मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। क्लियर है आपका, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। क्लियर है। अगर पूछ दे जेके फ्लिप फ्लॉप में टोगल किस इनपुट पे मिलता है, तो किस पे मिलता है, जे बराबर 1 और के बराबर 1 पे आपका क्या मिलता है, टोगल मिलता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस राउंड कंडीशन बोलते हैं। अगर ये भी पूछ दे रेस राउंड कंडीशन कब उत्पन्न होता है जे के फ्लिप फ्लॉप में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जब जे बराबर 1 हो, के बराबर 1 हो, तो क्या उत्पन्न होता है, रेस राउंड कंडीशन उत्पन्न होता है। और रेस राउंड कंडीशन को किससे दूर किया जाता है, तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप से दूर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में 2 जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में दो जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में कितने जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है, तो 2 जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। क्लियर है ये चीज, नोट डाउन हो गया होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है आपका डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है आपका डी फ्लिप फ्लॉप। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिलेड फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिलेड फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं या ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिलेड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ये क्या काम करेगा, नाम से ही लग रहा है आपको, डिलेड फ्लिप फ्लॉप मतलब कि ये बस क्या करेगा, डिले प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग को कहीं किसी सर्किट में डिले प्रोवाइड करना है, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद हम इनपुट दिए तो कुछ टाइम के बाद हम लोग को आउटपुट मिले, तो वहाँ कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेंगे, डिले फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेंगे। तब क्या हो जाएगा, कुछ टाइम ये डिले प्रोवाइड कर देगा। और अगर बात करें ये डिले फ्लिप फ्लॉप की या फिर डी फ्लिप फ्लॉप की, तो इसमें क्या होगा, डिले प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि जो इनपुट में देंगे वही आउटपुट में मिलेगा, तभी डिले प्रोवाइड होगा ना। अगर आउटपुट में कोई चेंज हो गया तब तो वो आउटपुट की वैल्यू को चेंज कर रहा है। इनपुट में अगर 0 देंगे, अगर 1 दे दिया तो वो क्या कर देगा, वो आपका वैल्यू को चेंज कर रहा है, या फिर 0 दिए या तो कुछ और दे रहा है तो वो क्या कर देगा, वैल्यू को चेंज करेगा। लेकिन डिले में क्या बोल रहे हैं, डिले में बोल रहे हैं कि जो हम लोग इनपुट देंगे वही हम लोग को आउटपुट मिलेगा, बस कुछ टाइम, कुछ सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड का डिले प्रोवाइड करेगा, कुछ टाइम के बाद मिलेगा, कुछ ड्यूरेशन के बाद मिलेगा। क्लियर है ये चीज़, डिले फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, बस थोड़ा डिले प्रोवाइड करता है सर्किट में, और अगर बात करें तो इसमें देखिए, या तो 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, इसमें एक ही इनपुट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल इनपुट होता है। इसमें क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में इसमें सिंगल इनपुट होता है। अगर फिगर की बात करें तो ये आपका डी हो गया, ये आपका क्लॉक हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका क्यू बार हो गया। क्लियर है ये चीज़। डी में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है। ये चीज़ क्लियर है आपका, सिंगल इनपुट होता है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है। अगर आप ट्रूथ टेबल की बात करें तो अगर आप 0 देंगे तो आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 देंगे तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये तो बस ड्यूरेशन का डिले करवा देता है, कुछ सेकंड बोलिए, मिली सेकंड बोलिए, माइक्रो सेकंड बोलिए, उसका क्या करवा देता है, डिले करवा देता है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप क्लियर है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोगल फ्लिप फ्लॉप। इसको क्या बोलते हैं, टोगल फ्लिप फ्लॉप। ये क्या करेगा, जैसे नॉट गेट कर रहा था, क्या कर रहा था, 0 देने पे 1 दे रहा था, 1 देने पे 0 दे रहा था, वही काम टॉगल फ्लिप फ्लॉप करता है। इसमें क्या, अगर हम लोग इनपुट में 0 देंगे
तो आउटपुट में 1 देगा, अगर इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में क्या देगा, 0 देगा। यही काम करता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, यही काम करता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है आपका, क्लियर है आपका। ये भी क्या होता है, ये भी, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है, सिंगल इनपुट होता है। और एक चीज़ और, जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप का इनपुट को हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से, जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से टॉगल फ्लिप फ्लॉप बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। ये आपका क्या था, ये आपका मान लेते हैं जे था, ये आपका यहाँ पे के था, यही था। दोनों को कंबाइन कर देंगे। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में भी 1 1 पे क्या मिलता है, टॉगल कंडीशन मिलता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप से हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। तो जेके था, जे था, के था, यही था आपका, जे था, के था, ये आपका क्लॉक हो गया, क्लॉक हो गया, यही था ना जेके फ्लिप फ्लॉप में। दोनों इनपुट को आप कंबाइन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। यही आपका क्या हो जाएगा, टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। इतना क्लियर है। टी फ्लिप फ्लॉप को क्या बोला जाता है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है। और क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से टॉगल फ्लिप फ्लॉप बनाए जाते हैं। और एक पॉइंट और, अगर ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल की बात करें, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। इसमें क्या होगा, 0 देंगे। अगर इनपुट में 0 देंगे, 0 पे क्या होगा, ये प्रीवियस कंडीशन को होल्ड करके रखेगा, ये प्रीवियस कंडीशन को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो और उसके बाद अगर 1 देंगे, 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 देंगे तो हमारा टॉगल होगा, 1 देंगे तो क्या होगा, टॉगल होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्यू भी लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, क्यू बार हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा, ठीक है। 0 देंगे तो क्या, ये जेके में 0 पे ये पहले वाले ही कंडीशन को होल्ड करके रख रहा था। 1 पे टॉगल होता है ना, जेके में भी किस पे होता है टॉगल, 1 पे होता है। तो इनपुट में अगर 1 देंगे तो टॉगल होगा, टॉगल होगा मतलब कि अगर पहले से क्यू था तो टॉगल होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा। ये क्या है आपका, ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है आपका, क्लियर है आपका, यहाँ तक क्लियर है आपका, क्लियर है आपका, क्लियर है आपका। तो आपका फ्लिप फ्लॉप खत्म होता है, आपका फ्लिप फ्लॉप खत्म होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले सीक्वेंशियल सर्किट की। तो आपका अगला सीक्वेंशियल सर्किट है रजिस्टर, रजिस्टर। अगर डेली लाइफ में बात करें, रजिस्टर क्या करता है, कोई भी डेटा को स्टोर करता है, कोई भी डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। या फिर रजिस्टर हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना है, मतलब कि क्या करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है। तो कोई भी डेटा को अच्छे से क्या करना है, उसमें उसको अच्छे से उसमें एंट्री करना है, एंट्री करना है, यही बोलते हैं, एंट्री करना है। और पूरा अच्छे से उसको ये अरेंज करना है, डेटा उसमें स्टोर होगा, यही होता है ना रजिस्टर में। रजिस्टर में क्या होता है, डेटा मेंटेन होता है। बच्चा में क्या होता था, अटेंडेंस बनता था, अटेंडेंस बनता था, अटेंडेंस रजिस्टर होता था। क्या होता था, क्लास टीचर आते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, बच्चों का अटेंडेंस बनाते थे। तो रजिस्टर में क्या होता था, रिकॉर्ड मेंटेन होता था कि कौन से बच्चे आ रहे हैं, कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, कौन सा बच्चा एब्सेंट है। उसी टाइप का कोई भी रजिस्टर होता है तो वो क्या करता है, अब जिस पर्पज से यूज करें, अब हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट वर्क होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्टोर करने होते हैं। तो कोई भी डेटा क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो रजिस्टर का क्या काम होता है, सिंपली अगर बात करें तो ये डेटा का संग्रह करता है, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ये चीज़ क्लियर है आप लोग का,
तो इसमें क्या होगा, अगर रजिस्टर की बात करें हम लोग डिजिटल में, तो ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप का संग्रह होता है, फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है। और क्या बोले थे, फ्लिप फ्लॉप एक बार में एक ही डेटा को स्टोर करता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, जिसका उपयोग बाइनरी डेटा को स्टोर करने, बाइनरी डेटा को स्टोर करने, और एक चीज और इसमें हम लोग क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, जो बाइनरी डेटा स्टोर होगा उसमें हेर फेर होगा, मतलब कि चेंजेज होगा, उसका शिफ्टिंग होगा, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, इसका उपयोग बाइनरी डेटा को स्टोर करने और नियंत्रण संकेत देने पे, नियंत्रण संकेत का मतलब क्लॉक पल्स देने पे उसमें नियंत्रण संकेत देने पर उसमें हेर फेर क्या बोल रहे, फ्लिप फ्लॉप का संग्रह होता है रजिस्टर, जिसका उपयोग बाइनरी डेटा को स्टोर करने और नियंत्रण संकेत देने पर उसमें हेर फेर करने के लिए किया जाता है। क्लियर है आपका, रजिस्टर क्या होता है ये समझ आ गया आप लोग को। अब हम लोग को पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ना है। नाम से क्या लग रहा है, शिफ्ट मीन्स क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, एक बिट का शिफ्टिंग होगा। रजिस्टर में अगर कुछ भी स्टोर है, पहले क्या बोले हैं, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है। अगर कुछ भी स्टोर है फ्लिप फ्लॉप में, तो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डेटा चला जाएगा, वही होगा शिफ्टिंग। हम लोग को क्या पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर। हम लोग को क्या पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर क्या काम करेगा, शिफ्ट रजिस्टर क्या होगा, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर होता है फ्लिप फ्लॉप का कैस्केडेड, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है शिफ्ट रजिस्टर में, फ्लिप फ्लॉप कैस्केड के रूप में, फ्लिप फ्लॉप कैस्केड के रूप में कनेक्टेड होते हैं, फ्लिप फ्लॉप कैस्केड के रूप में कनेक्टेड होते हैं। कैस्केड कहने का क्या मतलब होता है, कैस्केड का मतलब होता है एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनेगा, मतलब कहने का मतलब है कनेक्टेड होते हैं, मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे या आउटपुट अगले पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होगा। ये चीज क्लियर है ये चीज। फ्लिप फ्लॉप कैस्केडेड के फॉर्म में कनेक्टेड होंगे शिफ्ट रजिस्टर में, मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप का क्या बनेगा, इनपुट होगा, ठीक है ना, इनपुट होगा, ठीक है। अब जैसा कि बोले थे संकेत नियंत्रण करके, संकेत सिग्नल देके, मतलब कि संकेत सिग्नल क्या बोले थे, क्लॉक पल्स देने के बाद ये डेटा को साझा करते हैं। क्लॉक पल्स देंगे
तब शिफ्टिंग होगा, क्लॉक पल्स देने के बाद ही शिफ्टिंग होगा, क्लॉक पल्स देने के बाद ही एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डेटा जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वे कौन सा शिफ्ट रजिस्टर, वे क्लॉक पल्स देने के बाद डेटा साझा करते हैं। क्या बोल रहा है, क्लॉक पल्स देने के बाद डेटा साझा करते हैं। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो क्या इसके टाइप्स के बारे में, इसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग देखे क्या क्या देखे, देखिए हम लोग देखे कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड होता है, मतलब कि एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है जो दूसरे का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। एक क्लॉक पल्स देने के बाद वो डेटा साझा करेगा, मतलब कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डेटा चला जाएगा, ठीक है, एक स्थान से दूसरे जगह चला जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका टाइप्स देखते हैं हम लोग, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के, क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं। ये मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार कौन कौन सा है। पहला आपका है SISO, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट। इसमें क्या होगा, डेटा सीरियली इन होगा और सीरियली आउट होगा, सीरियली इन होगा और सीरियली आउट होगा, मतलब कि सिंगल लाइन से डेटा जाएगा और सिंगल लाइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, कैसा होगा, ये एक लाइन होगा, ये इनपुट का होगा, ये आउटपुट का होगा और एक क्लॉक पल्स होगा, एक क्या होगा, क्लॉक पल्स होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सीरियल इन सीरियल आउट। क्लियर है आपका, सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिए, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। सीरियल एक लाइन से जाएगा, एक ही लाइन से बाहर आ जाएगा। सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब समझ आ गया। अब SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट। सेकंड क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट। मूलतः कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। इसमें क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, पैरेलल आउट 4 लाइन से, पैरेलल रहेगा तो कितना लाइन से, 4 लाइन से बाहर आते हैं, 4 लाइन से बाहर आते हैं, ठीक है। और ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका क्या हो गया, पैरेलल आउट हो गया। ये आपका क्या हो गया, सीरियल इन हो गया। ये आपका क्लॉक तो है ही, ये आपका क्लॉक है, ठीक है ना। क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तभी होगा। थर्ड है आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। इसमें क्या होगा, पैरेलल में एंट्री भी होगा और पैरेलल में एग्जिट भी होगा, ठीक है। पैरेलल आउट, ये क्या होगा, यहाँ पे क्लॉक दे देते हैं, आपका, ये आपका क्लॉक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पैरेलल इन है, ठीक है। ये आपका पैरेलल इन है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल आउट हो गया। उसके बाद पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन हो जाएगा और सीरियल आउट हो जाएगा, पैरेलल इन सीरियल आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल इन सीरियल आउट। इसमें आपका क्या होगा, एक सीरियल आउट होगा और क्या होगा, ये आपका क्लॉक पल्स है और पैरेलल में क्या होगा,
पैरेलल में इनपुट मिलेगा, पैरेलल इन होगा, पैरेलल इन होगा, पैरेलल इन होगा। क्लियर है ये चीज, पैरेलल इन होगा। ठीक है, कौन कौन से, आपको बस ये याद रखना है शिफ्ट रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन आते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बोल देंगे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग का रजिस्टर भी खत्म हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं काउंटर, काउंटर। अब आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, काउंटर की। तो काउंटर, काउंटर क्या है, काउंटर वैसा सर्किट है जो काउंट करेगा। काउंटर क्या होता है, जो काउंट करेगा उसको काउंटर बोलेंगे। अब बात आती है कि काउंट किसको करेगा, तो ये काउंट करता है पल्स को, काउंट करता है किसको, काउंट करता है पल्स को, काउंट करता है। क्या काउंट करता है, पल्स काउंट करता है। ठीक है, काउंटर क्या करता है, पल्स काउंट करता है। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है जो पल्स जो अपने पर क्या बोल रहे हैं, एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है जो अपने पर आने वाले पल्सेस मीन्स डालने, क्या बोल रहे हैं, पल्स, क्लॉक पल्स, जो ऐसा पल्स होता है उसको पल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लॉक पल्स जो अपने पर आने वाले पल्सेस, अपने सिरे भी लिखा हुआ रहता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं, अपने पर आने वाले पल्सेस की गिनती करता है, की गिनती करता है। जो गिनेगा उसी को तो काउंटर बोलेंगे। हम लोग पहले क्या बोलते थे, काउंटिंग बोलते थे। तो काउंटिंग का मतलब क्या होता था, 1 से स्टार्ट करो, अपना काउंट करते जाओ, यही होता था ना। ये बच्चा में बोला जाता था 1 से 100 तक का काउंटिंग करना है तुमको। तो बच्चा क्या करता था, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक बोलता था। और बोला जाता था 1 2 3 करके बोलना है, तो क्या बच्चा बोलता था 1 2 3 करके 100 तक बोलता था। तो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, 1 से 100 तक काउंट कर रहा है। ठीक है ना। काउंटर क्या करता है, विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है जो क्या करता है, अपने पर आने वाले पल्सेस को काउंट करता है, अपने पर आने वाले पल्सेस को काउंट करता है, अपने पर आने वाले पल्सेस को काउंट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिकेड काउंटर, डिकेड काउंटर क्या करेगा, डिकेड मीन्स क्या लग रहा है, 10 लग रहा है। 10 कहने का मतलब है 0 से 9 तक। डिकेड काउंटर क्या करता है, 0 to 9 तक, 0 से 9 तक काउंट करता है, 0 से 9 तक काउंट करता है। इसे डिकेड काउंटर को क्या बोला जाता है, इसे मॉड 10 काउंटर भी कहा जाता है। डिकेड काउंटर को और क्या बोला जाता है, मॉड 10 काउंटर भी बोला जाता है, क्योंकि टोटल 10 स्टेट को काउंट करता है, इसीलिए इसको मॉड 10 काउंटर भी बोला जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक काउंट करता है, डिकेड काउंटर कहाँ से कहाँ तक काउंट करता है, 0 से लेकर 9 तक काउंट करता है, 0 से लेकर कहाँ तक काउंट करता है, 9 तक काउंट करता है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर कोई काउंटर, अगर किसी काउंटर में अगर कोई काउंटर n फ्लिप फ्लॉप वाला है, अगर n फ्लिप फ्लॉप वाला कोई भी काउंटर है, n फ्लिप फ्लॉप वाला काउंटर मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकता है, क्या बोलेंगे, 2n माइनस 1 तक काउंट कर सकता है। क्या बोलेंगे, n फ्लिप फ्लॉप वाला जो काउंटर होगा वो मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकता है,
2n-1 तक काउंट कर सकता है, 2n-1 तक काउंट कर सकता है। कहाँ तक काउंट कर सकता है? 2n-1 तक काउंट कर सकता है। n क्या है? n नंबर ऑफ बिट्स है, n नंबर ऑफ बिट्स है। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप बोल दे, 4 फ्लिप फ्लॉप वाला बोल दे तो कहाँ तक काउंट करेगा? अगर बोल दे इफ n इक्वल्स टू 4 आपका दिया हुआ है, इफ n इक्वल्स टू 4 गिवन, तो ये कहाँ तक काउंट करेगा? 2n-1 तक काउंट करेगा। तो 2n-1 कितना हो गया? कितना स्टेट को काउंट करेगा? 2n-1 क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 minus 1, 2 to the power 4 minus 1, तो 16 minus 1 15। ये कहाँ तक काउंट करेगा? 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा। ये कहाँ तक काउंट करेगा? 0 से लेकर 15 तक काउंट करेगा। काउंटर 2n-1 तक ही काउंट कर सकता है। कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा? अगर n बराबर 4 गिवन है, n बराबर 4 गिवन है, तो ये कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा? 0 से 15 तक काउंट, 0 से 15 काउंट करेगा, 0 से 15 तक काउंट करेगा। क्लियर है? क्लियर है? n फ्लिप फ्लॉप वाला काउंटर मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकता है? 2n-1 तक काउंट कर सकता है, 2n-1 तक ही काउंट कर सकता है। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है तो 0 से 15 तक काउंट करेगा, 0 से 15 तक गिनेगा। ठीक है, क्लियर है आपका? क्लियर है आपका? देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई काउंटर है, अगर कोई काउंटर है जिसको n तक काउंट करना है, जिसको n तक काउंट करना है, अगर किसी काउंटर को, अगर किसी काउंटर को n तक काउंट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 to the power n होगा, 2 to the power n होगा, 2 to the power n होगा। अगर किसी काउंटर को n स्टेट तक काउंट करना है तो मिनिमम जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा वो 2 to the power n होगा। ठीक है, 2 to the power n होगा। एक रिलेशन आता है n लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n, n लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n। जैसे अगर क्वेश्चन दे दे हम लोग को 200 तक काउंट करना है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए? तो 200। तो क्या करेंगे? 2 to the power कितना करेगी? 200 आएगा। तो 4 8 16 32 64 128 7 करेंगे तब 128 आ रहा है। उसके बाद 8 करेंगे तो 256 आ रहा है, 8 करेंगे तो 256 आ रहा है। हम लोग को क्या काउंट करना था? 200 काउंट करना था। तो ये 2 to the power अगर 8 कर देंगे तो 228 आ जाएगा, 228 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम लोग को 8 चाहिए। 200 तक काउंट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना चाहिए? 8 चाहिए। क्लियर है आपको ये चीज़? क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़? और ये n है आपका, n जो है आपका ये डेसिमल है, n डेसिमल है, n डेसिमल है। बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, n क्या है? डेसिमल है। अगर किसी काउंटर को n डेसिमल तक काउंट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 to the power n होगा। मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगा? 2 to the power n होगा। ठीक है, n क्या है? n आपका डेसिमल वैल्यू है, n लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 to the power n हो जाएगा, 2 to the power n हो जाएगा। क्लियर है आपका? तो आज हम लोग क्या देखे? आज हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट को देखे। उसमें हम लोग क्या देखे? सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, उसको सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। इसमें फीडबैक होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंशियल सर्किट देखे, जिसमें हम लोग लैच देखे, फ्लिप फ्लॉप देखे, रजिस्टर देखे, काउंटर देखे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हुआ। आप लोग को इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।